नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लेजेंड्स मोटिवेशन पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल एक पुरानी हवेली की है, बल्कि उसमें बसे हुए परिवार की धरोहर और उनके संघर्षों की भी है। यह कहानी है धरोहर की, जहां 3 भाइयों के बीच आपसी संघर्ष, गांव की परंपराएं और परिवार की जड़ों से जुड़े रहने की अहमियत को दिखाया गया है। क्या वे अपनी विरासत को बचा पाएंगे और कैसे एक पुरानी हवेली ने उन्हें अपने इतिहास से जोड़े रखा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर चलें। गंगा किनारे बसा हुआ शिवपुर गांव एक समय में वैभव का प्रतीक हुआ करता था। वहां के लोग अपनी जमीन, अपने खेत और अपनी परंपराओं पर गर्व करते थे। शिवपुर गांव की पहचान वहां की पुरानी हवेली थी, जो पीढ़ियों से गांव की शान और गांव वालों के गर्व का प्रतीक बनी हुई थी। हवेली के मालिक ठाकुर हरिप्रसाद सिंह थे, जो गांव के मुखिया भी थे। उनके पूर्वजों ने इस हवेली को खड़ा किया था और इसे सिंह सदन के नाम से जाना जाता था। हरिप्रसाद की पत्नी सरस्वती देवी एक धर्मपरायण महिला थीं, जिनका गांव में विशेष मान था। हरिप्रसाद और सरस्वती के 3 बेटे थे, विजय, अजय और राघव। तीनों ही बेटे अच्छे संस्कारों में पले बढ़े थे और हवेली के हर कोने से उनकी यादें जुड़ी हुई थीं। हवेली केवल एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि उनके पूर्वजों की धरोहर थी, जिसका संबंध उनकी जड़ों से था। सिंह सदन की हवेली गांव में सबसे ऊंची और सुंदर थी। उसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और उसके विशाल दरवाजे देखने वाले को हैरान कर देते थे। हवेली का एक एक कोना जैसे कोई कहानी कह रहा हो। ठाकुर हरिप्रसाद जब भी गांव के लोगों से मिलते, उन्हें अपने पूर्वजों की शौर्य गाथाएं सुनाते। हरिप्रसाद अपने बेटों को हवेली और जमीन की देखभाल के बारे में बताते रहते थे। वे हमेशा कहते, यह हवेली सिर्फ हमारा घर नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की अमानत है। इसे संभालना हमारा फर्ज है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें। विजय, अजय और राघव ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों की जिंदगी में बदलाव आने लगे। विजय सबसे बड़ा बेटा था। उसने गांव के स्कूल से पढ़ाई की और फिर शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहां जाकर उसे बड़ा शहर बहुत भाया। उसे शहर की चमक दमक और सुविधाएं आकर्षित करने लगी। पढ़ाई के बाद उसे शहर में ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और धीरे धीरे उसने शहर को ही अपना घर बना लिया। अजय, जो बीच का बेटा था, खेती बाड़ी में रुचि रखता था। उसने गांव में ही रहकर अपने पिता की जमीन को संभालने का काम शुरू किया। अजय को अपनी जमीन और अपनी जड़ों से बेहद लगाव था। वह अपने पिता की तरह गांव की संस्कृति और परंपराओं को मानता था। सबसे छोटा बेटा राघव एक कलाकार था। वह पेंटिंग बनाता और गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी कला में उतारता। लेकिन वह भी शहर की ओर आकर्षित हुआ और उसने वहीं जाकर अपनी कला को आगे बढ़ाने का फैसला किया। समय बीतता गया और हरिप्रसाद सिंह की उम्र भी ढलने लगी। वे अब पहले की तरह हवेली की देखभाल नहीं कर सकते थे। सरस्वती देवी भी बीमार रहने लगीं। हवेली की दीवारों पर अब समय की मार साफ नजर आने लगी थी। छत से सीलन टपकने लगी थी और हवेली की शान अब ढलती जा रही थी। विजय और राघव अब शहर में अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वे गांव आना कम कर चुके थे। अजय ही अपने माता पिता के साथ गांव में रहकर हवेली और जमीन की देखभाल कर रहा था। उसे अपने भाइयों की तरह शहर की चकाचौंध से कोई लगाव नहीं था। उसके लिए हवेली ही उसकी असली पहचान थी। हरिप्रसाद को यह चिंता सताने लगी थी कि उनके बाद हवेली का क्या होगा। उन्होंने अपने तीनों बेटों को एकत्रित किया और उनसे कहा, बेटा, यह हवेली तुम्हारी धरोहर है, इसे संभाल कर रखना। ये तुम्हारे पूर्वजों की मेहनत का फल है, इसे छोड़ मत देना। विजय ने कहा, पिताजी, अब समय बदल गया है। हवेली की मरम्मत में बहुत पैसा लगेगा। शहर में हमारे पास अच्छा जीवन है। हम इस हवेली को बेचकर शहर में कुछ नया बना सकते हैं। राघव ने भी विजय का समर्थन किया। उसने कहा, पिताजी, मैं समझता हूं कि यह हवेली हमारी धरोहर है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी भी देखनी है। मैं भी शहर में अपने काम में व्यस्त हूं। अजय ने चुपचाप सबकी बातें सुनी। फिर उसने कहा, भैया, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं इस हवेली को छोड़ नहीं सकता। यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, यह हमारी जड़ें हैं।
हमारा इतिहास है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। हरिप्रसाद ने अपने बेटों की बातें सुनी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए थे कि अब उनके बाद हवेली का क्या होगा। हरिप्रसाद की मृत्यु के बाद हवेली का भविष्य अजय के कंधों पर आ गया। विजय और राघव ने हवेली को बेचने की जिद की, लेकिन अजय अड्डा रहा। उसने कहा, अगर आप लोग हवेली में हिस्सा चाहते हैं तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं इसे बेचने नहीं दूंगा। विजय और राघव ने सोचा कि शायद अजय हवेली की देखभाल अकेले नहीं कर पाएगा और उसे मजबूरन इसे बेचना पड़ेगा। उन्होंने हवेली पर अपना दावा छोड़ दिया और शहर लौट गए। अजय ने अपने खेतों से कमाई करके हवेली की मरम्मत शुरू की। उसने गांव के लोगों की मदद से हवेली को दोबारा से संवारने का काम किया। गांव के लोग अजय की इस लगन को देखकर उसकी बहुत सराहना करने लगे। हवेली फिर से अपनी पुरानी शान में लौट आई। साल बीत गए। विजय अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसे शहर की जिंदगी में एक खालीपन महसूस होने लगा था। उसे अपने बचपन की यादें सताने लगीं, जब वह अपने भाइयों के साथ हवेली में खेला करता था। एक दिन वह अचानक गांव लौट आया। विजय ने जब हवेली को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हवेली अब भी उतनी ही सुंदर और शान से खड़ी थी जितनी वह बचपन में हुआ करती थी। उसने अजय से माफी मांगी और कहा, भाई, तुम सही थे। मैंने हवेली की असली कीमत को नहीं समझा। यह सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, यह हमारी जड़ें हैं। अजय ने विजय को गले लगाया और कहा, भैया, अब भी देर नहीं हुई है। हम मिलकर इस हवेली को और बेहतर बना सकते हैं। विजय, अजय और राघव ने मिलकर हवेली की देखभाल का जिम्मा उठाया। राघव भी गांव लौट आया और उसने अपने कला से हवेली की दीवारों को सजाया। तीनों भाइयों ने मिलकर हवेली को फिर से उसकी पुरानी शान में लाया। समय के साथ साथ हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक धरोहर बन गई थी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। गांव के लोग अब भी हवेली को गर्व से देखते थे और तीनों भाइयों के प्रयासों की सराहना करते थे। हवेली अब एक संग्रहालय में बदल दी गई थी, जहां लोग आकर अपने पूर्वजों की शौर्य गाथाएं सुनते थे। हवेली अब न केवल सिंह परिवार की, बल्कि पूरे गांव की धरोहर बन गई थी। धरोहर केवल संपत्ति या ईंट पत्थर नहीं होती, वह हमारे पूर्वजों की यादों, उनके संघर्षों और उनकी परंपराओं का प्रतीक होती है। जो लोग अपनी धरोहर की कदर करते हैं, वे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और यही जड़ें उन्हें हमेशा मजबूत बनाए रखती हैं। समय के साथ शिवपुर गांव और सिंह सदन हवेली की कहानी धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही थी। तीनों भाइयों विजय, अजय और राघव की जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव आ चुके थे। जहां विजय और राघव ने शहर की ओर रुख किया था, वहीं अजय ने अपनी जड़ों से जुड़कर गांव और हवेली की देखभाल करने का संकल्प लिया था। पिता ठाकुर हरिप्रसाद की मृत्यु के बाद अजय पर हवेली और जमीन की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। हरिप्रसाद की अंतिम यात्रा के बाद हवेली के भविष्य को लेकर तीनों भाइयों के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। विजय और राघव शहर में अपनी जिंदगी बना चुके थे और उन्हें लगता था कि अब हवेली की मरम्मत और देखभाल करना मुश्किल होगा। विजय को यह भी महसूस हो रहा था कि शहर की जिंदगी में वे अधिक सुरक्षित और सफल रह सकते हैं। उन्होंने हवेली को बेचने का सुझाव दिया ताकि उस पैसे से कुछ नया और आधुनिक किया जा सके। विजय ने कहा, भाई, हम अब इस पुरानी हवेली में नहीं रह सकते। इसके रखरखाव में बहुत पैसा और समय लगेगा। इसे बेचकर हम शहर में एक नया घर बना सकते हैं, जहां हम सभी आराम से रह सकें। राघव ने भी विजय का समर्थन किया। उसने कहा, हां भैया, यह हवेली अब पुरानी हो चुकी है। हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं भी अपने कला कार्यों में व्यस्त हूं और यहां समय देना मुश्किल होगा। लेकिन अजय इस बात से सहमत नहीं था। उसने हवेली को सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि अपनी जड़ों का प्रतीक माना। उसके लिए यह हवेली और जमीन उसके पूर्वजों की धरोहर थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने भाइयों से कहा, भैया, मैं समझता हूं कि आपकी जरूरतें और इच्छाएं अलग हैं, लेकिन मैं इस हवेली को नहीं छोड़ सकता। यह हमारे पूर्वजों की मेहनत और संघर्ष की निशानी है। इसे बेचना मतलब हमारी जड़ों से कट जाना है। अजय की बातों में सच्चाई और भावनाएं थीं,
जिन्हें सुनकर विजय और राघव कुछ पल के लिए शांत हो गए। लेकिन फिर भी उनके मन में यह बात थी कि अगर हवेली को बेचा जाए तो वे एक नई और सुखद जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अजय के दृढ़ संकल्प और भावनात्मक जुड़ाव ने विजय और राघव को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोनों भाइयों ने देखा कि अजय के लिए यह हवेली सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि उसकी पहचान और उसके जीवन का हिस्सा थी। वे समझ गए थे कि अजय के बिना यह हवेली वैसी नहीं रह सकती जैसी अब तक थी। कुछ समय बाद विजय और राघव ने अजय से कहा, भाई, अगर यह हवेली तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो हम इसे नहीं बेचेंगे। हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि तुम इसे संभाल पाओगे। हम तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं। अजय के लिए यह पल बहुत भावुक था। उसने अपने भाइयों को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। यह हवेली अब भी हमारी धरोहर है और मैं इसे पूरी तरह संभालने का वादा करता हूं। यह हमारे परिवार का इतिहास और भविष्य दोनों है। विजय और राघव ने भी महसूस किया कि शहर की चकाचौंध और सुविधा के बावजूद उनके परिवार की जड़ें और परंपराएं इस हवेली से जुड़ी हुई हैं। वे भले ही शहर में अपना जीवन बिता रहे हों, लेकिन यह हवेली और शिवपुर गांव हमेशा उनके दिल में बसा रहेगा। अजय ने हवेली की मरम्मत के लिए काम शुरू किया। गांव के लोग भी उसकी मदद करने के लिए आगे आए। सभी को गर्व था कि अजय ने अपने पूर्वजों की धरोहर को बचाने का संकल्प लिया है। हवेली की दीवारों की मरम्मत हुई, छत को दोबारा बनाया गया और पुरानी नक्काशी को फिर से उभारा गया। अजय ने हवेली को न केवल बाहरी रूप से ठीक किया, बल्कि उसमें अपने पूर्वजों की कहानियों और गांव की संस्कृति को भी संरक्षित किया। हवेली के एक हिस्से को उसने गांव के लोगों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए खुला रखा। यहां गांव की संस्कृति, परंपराएं और इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए संग्रहालय बनाया गया। इस संग्रहालय में पुराने हथियार, वस्त्र, तस्वीरें और उन दस्तावेजों को रखा गया जो उनके पूर्वजों के समय से संबंधित थे। गांव के लोग और बाहर से आने वाले लोग इस संग्रहालय को देखकर प्रभावित होते थे। हवेली अब केवल एक मकान नहीं, बल्कि गांव की पहचान बन चुकी थी। अजय ने हवेली को इस रूप में सहेजा था कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। विजय और राघव कुछ समय बाद गांव लौटे। जब उन्होंने हवेली को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। हवेली अब फिर से पहले जैसी शान से खड़ी थी और उसमें एक नया जीवन था। दोनों भाइयों ने अजय की तारीफ की और कहा, भाई, तुमने जो किया है वह सच में अद्वितीय है। हमने सोचा भी नहीं था कि यह हवेली फिर से इतनी सुंदर बन सकेगी। तुमने इस धरोहर को बचाया और इसे एक नई पहचान दी। विजय और राघव को अब समझ में आ चुका था कि हवेली सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी इमारत नहीं, बल्कि उनकी पहचान और इतिहास का हिस्सा है। उन्होंने अजय से माफी मांगी कि वे पहले इसे बेचने का विचार कर रहे थे। अजय ने उन्हें गले लगाकर कहा, कोई बात नहीं भैया, हम सबने जो सीखा वह सबसे महत्वपूर्ण है। यह हवेली हमारी जड़ें हैं और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। अजय, विजय और राघव तीनों भाइयों ने अब हवेली को नई पीढ़ी के लिए संभाल लिया था। यह हवेली केवल उनके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे गांव की धरोहर बन गई थी। गांव के लोग इसे गर्व से दिखाते थे और यहां आकर अपने पूर्वजों की कहानियां सुनते थे। समय के साथ हवेली का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग दूर दूर से इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने आते थे। यह हवेली अब केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक प्रतीक थी, परिवार, परंपरा और जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक। विजय, अजय और राघव ने अपने मतभेदों को भुलाकर यह समझ लिया था कि आधुनिकता और प्रगति की दौड़ में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना बेहद महत्वपूर्ण है। इस हवेली ने उन्हें यह सिखाया कि भले ही समय बदल जाए, लेकिन हमारी पहचान और इतिहास सदैव हमारे साथ रहता है। यह धरोहर अब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश थी कि वे भी अपनी जड़ों और परंपराओं को संभालें और सम्मान दें। हवेली की दीवारों पर अब इतिहास की गूंज थी और गांव के लोग इसे हमेशा याद रखते थे कि यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व की धरोहर थी। धरोहर, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन जो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं
वही सच्चे मायनों में अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी धरोहर, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी प्रगति कर लें, अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़ा रहना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल लेजेंड्स मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।